तो सेकंड पार्ट बताओ मेरे को, एक बुक मेरे को दे दो। 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 था, फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना था, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 2.4 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है इसको। फर्स्ट पार्ट मैंने कराया था लास्ट क्लास के अंदर, सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, 2x² + 7x + 3 इसको फैक्टराइज करना है। तरीका फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहली बात क्या है कि फर्स्ट इसको जो है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल लिख दिया गया है क्योंकि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर उससे छोटे देन कांस्टेंट आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई, 2 और 3, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कितना आया, 6। अब तरीके पे ध्यान देंगे कि भाई क्या करना था, दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके यही नंबर आता हो, ठीक है। और सेकेंड लास्ट साइन क्या है, प्लस, उन्हीं दोनों नंबर को प्लस करके ये मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म बननी चाहिए, ठीक है। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता हो वो कौन कौन से नंबर है, देखो एक तो देखते हैं। 6 × 1 6 होता है, 2 × 3 भी 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है ना, लेकिन उसको रिपीट नहीं करना। 3 × 2 आ चुका एक तरीके से, 1 × 6 आ चुका एक तरीके से, और किसी को तो मल्टीप्लाई करके 6 नहीं आता, ठीक है। फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ नंबर सोचने हैं, नेचुरल नंबर्स आप समझ लो, क्योंकि हम साइन भी इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पे, इस टाइम पे हम साइन भी इग्नोर कर रहे हैं, तो इंटीजर भी नहीं मैं बोल सकता, सिर्फ यहाँ पे नेचुरल नंबर सोचने, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आ रहा है इन दोनों को, लेकिन प्लस करके 7 किसको आ रहा है, 6 और 1 को। तो दो नंबर हमने ढूंढे, वो 6 और 1 आया, 6 1 6 1, ठीक है। पहले बड़ा नंबर डालने की आदत डाल लोगे तो कोई क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ज़्यादा अच्छे से सोचें तो पहला छोटा डाल के बाद में बड़ा डाल के भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे साइन को थोड़ा और ध्यान से करना होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना कि ये वाला साइन किस पे लगना है, बड़े नंबर पे। अब ये ध्यान दे देना। अब उस बात पे आए कि पहले कौन सा नंबर लिखना है, अगर ये ध्यान ना रहे तो ये ध्यान दे देना कि जो बड़ा नंबर होगा उस पर वाला साइन आना चाहिए, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो साइन आ रहा है वो छोटे नंबर पे आना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। लिखने का तरीका, फर्स्ट नंबर एज इट इज़, फर्स्ट नंबर एज इट इज़ जैसा है, फर्स्ट साइन जैसा है वैसे का वैसे ही। फर्स्ट नंबर आ जाएगा इन दोनों में से बड़ा नंबर पहले, जो इसके साथ था वो यही लग जाएगा, ठीक है। दूसरा साइन कैसे लगाना है, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का आया, ठीक है। दूसरा नंबर क्या सोचा था, 1x, 1 था, साथ में x लगाना ही पड़ेगा क्योंकि जो यहाँ पे वेरिएबल होगा वो दोनों के साथ आना है, ठीक है। लास्ट नंबर और लास्ट साइन वैसे का वैसे, तो इसमें पॉजिटिव प्लस प्लस वाले में सारे साइन प्लस के ही आने होते हैं, वो आया, ठीक है। लिख लिया। इन दोनों में से कॉमन लिया, क्या कॉमन आया, 2x कॉमन आया, क्या बच जाएगा। कॉमन कैसे लेते हैं समझ में आता है ना, यानी कि एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर सोचो जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, जो 2 ही है, ठीक है। और वेरिएबल पार्ट में से क्या चीज़ बाहर आती है, जो छोटी पावर होती है, ठीक है। अब डिवाइड कर दो, 2x² को डिवाइड कर दो तो x बचेगा, और 6x को 2x से डिवाइड कर दो, x से x कट जाएगा, 2 3 पे 6 आता है, इतना आया। फिर ये वाला साइन हमेशा कॉमन लेना है, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, ठीक है। अब इसमें और इसमें से क्या कॉमन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो तो 1 ही कॉमन आ सकता है, यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 कॉमन आएगा। तो 1 कॉमन आप लिख के रखें इसको हमेशा, ऐसा भी आप छोड़ सकते हैं लेकिन उससे गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए 1 लिख के रखें, ठीक है। तो क्या होगा, 1 कॉमन लिया, प्लस का साइन कॉमन लिया तो ना तो साइन पे फर्क पड़ेगा ना नंबर पे फर्क पड़ेगा। 1x का 1x, खाली इसको x भी लिख सकता था, ठीक है। प्लस में 3, प्लस का 3 ही रहेगा। इतना करने के बाद आप देखें कि ये दोनों ब्रैकेट सेम हुए कि नहीं हुए। अगर ब्रैकेट सेम हुए तो काम जो जितना करा है वो सही हो गया, सफल हो गई हमारी मेहनत, अदरवाइज से ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आए तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे। इसके बाद का स्टेप क्या करते थे, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या चीज़ बन रही है, पूरा का पूरा x+3 ब्रैकेट दोनों में से बाहर आ रहा है, तो x+3 मैंने बाहर ले लिया। इसके पास क्या बचा वो मैंने दूसरे ब्रैकेट में रखा। इस पूरे में से अगर x+3 बाहर ले लूँगा तो क्या बचेगा, 2x, और इसमें से x+3 बाहर ले लूँगा तो क्या बचेगा, +1, तो मैं इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो इस तरीके से अब रटने वाली बात क्या हो जाएगी कि वही वाली बात की जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिख दो और इसको मिला के लिख दो,
लेकिन एक्चुअलिटी में हम कर क्या रहे थे, इनमें से इसमें से कॉमन निकाल रहे थे। ठीक है, यानी कि अब कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसके फैक्टर्स करके 6 के फैक्टर करके 6 और 1 आया था ना, 1 और 6 भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। 2 और 3 की जगह 3 और 2 भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। तो यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्रॉस चेक करें, 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x, 3 इंटू 2 6x, प्लस 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 3 इंटू 1 3, 2x स्क्वायर 6 और 1 7x, प्लस में 3। बन गया ना वापस क्वेश्चन, जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म। तो इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्वेश्चन बनेगा जो हमारा था। ठीक है जी, ये तो हो गए छोटे नंबर पे बात हो गई। जब मैं छोटे नंबर को ले रहा हूँ तो ये ओरली कैलकुलेट हो पा रहे हैं कि भाई ये 6 कैसे आ रहा है और 7 कैसे बन पा रहा है। जब हम बड़े नंबर की बात करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब बड़े नंबर वाला इसमें कोई क्वेश्चन है या नहीं है, देख 1 मिनट रुको। ये बुक का तो खैर नहीं है क्वेश्चन नंबर, तो ये एक्स्ट्रा में फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84। बड़ा ये भी नहीं है और ख़तरनाक ये भी नहीं है, लेकिन जो तरीका समझाना चाहता हूँ इसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बड़े नंबर पे हम कैसे काम करते हैं वही काम हम छोटे नंबर पे भी कर सकते थे, लेकिन छोटे पे समझाता ना इतना क्लियर नज़र नहीं आता, समझ में नहीं आता, क्योंकि फैक्टर कम बने थे। 84 के फैक्टर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है 1, तो क्या करना था सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 84 कितना आया 84। कंडीशंस क्या रहेंगी कि 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाए 84, और वही 2 नंबर को माइनस करके 5 आए। लास्ट साइन को देखना होता है माइनस करके, तो प्लस करके नहीं अब ढूंढना, आपने माइनस करके ढूंढना है कि माइनस करके क्या आ जाए 5 आ जाए। प्लस या माइनस की कंडीशन है, भूल जाओ कि प्लस करके भी हो सकता है ऐसा, अब यहाँ माइनस करके मिलने वाला है। ठीक है, अब कैसे करेंगे 84 के ना फैक्टर्स ले लो, समझ में आ गया। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ तरीका क्या है। तरीका देखो क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स ले लो, कितना होगा 2 से जाएगा ना, 2 से करो, ठीक है। यानी कि मैं 84 को देखो एक्सप्लेन यहाँ करता हूँ सारी बात को। 84 कैसे बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1 भी लिखना। वैसे प्राइम फैक्टर्स के अंदर 1 नहीं डालते, यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टर्स लिख भी नहीं रहा हूँ कि ये प्राइम फैक्टर्स हैं। मैंने एक अलग कैलकुलेशन करी है कि जिसमें इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 84 आ रहा है। अब मुझे कितने नंबर ढूंढने हैं 2 3 के 4, 2 ही नंबर ढूंढने हैं ना। अब मुझे इन फैक्टर्स को इस तरीके से तोड़ना है कि वो 2 नंबर ही बन पाए। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या करा, सबसे पहले तो यहीं से मिल जाते हैं 3 4 तो मेन। देखो 2 और 42 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 84 आएगी ना, तो पहला फैक्टर मिल गया 2 और 42, इसको मल्टीप्लाई करा 84 आ रहा है। दूसरा 2 इंटू 2 कर लो, कितना आता है 4 इंटू 21। ठीक है, 4 इंटू 21 करोगे तो भी 84 ही आएगा। तीसरा फैक्टर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 अब 12 बन गया, 12 इंटू 7 भी क्या बनेगा 84, ऐसे होगा ना। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो 84 ही आएगा यहाँ पे लास्ट में। तो 84 इंटू 1 भी क्या बना 84, ये हो गया। अब फिर हम इसके बाद यहीं से पहले चेक करते हैं कि क्या कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। वो फिलहाल हो गई है, और भी बचे हुए फैक्टर्स अब हम ढूंढते हैं। क्या करा मैंने, अब ना किन्हीं और को 2 को तोड़ो, यानी कि किन्हीं 2 को मिलाओ। 3 इंटू 2 क्या बनेगा, कहीं लिखा मैंने अभी तक यहाँ पे 6 कहीं पे, तो 6 भी इसके साथ एक फैक्टर बना रहा था। 3 इंटू 2 6, बाकी बचे हुए नंबर 2 7 और 1, इनकी मल्टीप्लाई करना कितना आता है 14। तो यानी कि 14 और 6 की मल्टीप्लाई भी 84 ही हमें देगी। और बचे हुए नंबर देखते हैं, रुको ना, देखो 7 इंटू 2 14, कहीं लिखा मैंने, ये लिख दिया आ गया हुआ है। अच्छा 3 इंटू 2 सॉरी 7 इंटू 3 लिख चुका हूँ। अच्छा 21 इंटू 2 42 भी आ गया। अब सब कुछ आ चुका है ऑलमोस्ट। कहाँ नहीं आया 3 नहीं आया, तो वेरी गुड 3 नहीं आया तो 3 अलग करो, 3 अलग करो, बचे हुए नंबर ले लो 2 2 7 और 1, इसकी मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28, इसकी मल्टीप्लाई भी कितनी आएगी, ये लिख लिया आपने। ठीक है,
अब ये सब फैक्टर्स हमें मिल गए कि इसको इन सब में से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आता है, जो कि पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि उन दोनों को माइनस करके 5 आना चाहिए। किसको माइनस करके 5 आ रहा है? 42 और 2 को माइनस करोगे तो 5 नहीं आ रहा है, 40 आने वाला है। 21 और 4 को माइनस करेंगे 17 आएगा, 17 आएगा। 12 और 7 को करेंगे 5 आ गया। तो आगे वाले चेक करने की मुझे जरूरत नहीं है, और कहीं 5 बनेगा भी नहीं, करके देख लेते हैं। 84 और -1 करेंगे 83 आएगा। 14 और 6 को माइनस करेंगे 8 आएगा। 28 और 3 को माइनस करेंगे 25 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बहुत जगह पे सेट होता था कि मैं बीच वाला नंबर चेंज कर सकता था। देखो क्वेश्चन कैसे बनाता मैं, x² प्लस मैं लिख देता 83x, ठीक है, इस माइनस में 84, यही सेम क्वेश्चन मैं इस पे दे सकता था। तो आप देखते हैं यहाँ पे मिलता हमारे को फैक्टर की 84 और 1 को माइनस करके 83 आता है। आप देख लो ना, आपको कितना चाहिए मल्टीप्लाई करके 84 माइनस करके 83, ये फैक्टर नहीं बनेंगे 84 और 1। 84 में से 1 गया 83, फैक्टर हो सकता था। यही क्वेश्चन ऐसे लिखा सकता था 14 और 6 8, माइनस का मैंने डाल दिया 8x, मल्टीप्लाई करके 84 आए, माइनस करके 8 आए, फैक्टर बनते 14 और 6। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? एक ही क्वेश्चन में फैक्टर्स निकालने से मुझे इतने क्वेश्चन अब बना सकता हूँ मैं। x² प्लस का ही 8x डाल सकता था इसी क्वेश्चन में, प्लस का 8x इसी क्वेश्चन में, माइनस का 83x। ठीक है, हाँ तो 25 जहाँ आ रहा होगा। 21 और 4 कितना होता है 25, तो मैं 25 में बीच में डाल सकता। 21 और 4 प्लस कर लो कितना होता है 25, तो मैं यहाँ डाल सकता था x² माइनस 25x प्लस में 84। सबके लिए यही करना पड़ता। तो कितने क्वेश्चन बनते देखो, 1 2 3 4 5 6 और उल्टा ही 6 12, 12 तो नहीं 24 क्वेश्चन बनते थे एक ही, क्योंकि आगे वाला साइन भी चेंज कर, ये वाला साइन भी मैं चेंज कर सकता था, पीछे वाला भी साइन में चेंज कर सकता था। प्लस की कंडीशन माइनस की कंडीशन, प्लस की कंडीशन माइनस की कंडीशन। इतना से बताने वाला पार्ट होता नहीं, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक ही कैलकुलेशन से मैं कितने क्वेश्चन और बना सकता था। ठीक है, तो अभी क्लियर हुई बात की कैसे ढूंढना है। ठीक है, ये सबसे मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया तरीका है। क्या कहते हो? तो उससे ही तो ढूंढे हैं ये सारे भी, ये सारे जो मिले थे 2 और 42। अगर मैं 2 को अलग कर देता, इन सबको ले लेता, तो मल्टीप्लाई करके 42 ही तो आना था। 3 दूनी 6 और 7 की मल्टीप्लाई 42। 2 × 2 4 लिखा है यहाँ पे, 2 और 2 4 अलग कर लिया, बाकी तीनों को अलग मल्टीप्लाई कर दिया। 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21, वो भी तो यहीं से ढूंढी मैंने। आई बात समझ में? क्या नहीं आई? इस तरीके से फैक्टर्स हम ढूंढ सकते हैं ईजिली। इसमें हमारे को हर एक क्वेश्चन के फैक्टर्स मिल जाएंगे जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है। अब मैंने ये लाइन भी जोड़ दी कि जिसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हैं जिनकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती, ये 10th का पार्ट है, ये 10th में समझेंगे कि उनको कैसे करना है। ठीक है, ये 9th का सिलेबस नहीं है। क्लियर हुई ये बात? अब इसको लिखना कैसे था जी, ये फैक्टर ढूंढने आ गए। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन। कैसे लिखेंगे, क्या तरीका था? फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखो, फर्स्ट साइन एज इट इज लिखो। ठीक है, 5x बनाना है, किसको लिया था 12 और 7 को, और बीच में क्या साइन आना चाहिए था माइनस का, दोनों को माइनस करके। तो 12x ले लिया, प्लस माइनस माइनस का 5x ले लिया, सॉरी 7x, और माइनस में क्या है 84। ये टर्म्स लिखनी दोबारा बता देता हूँ, ये दोबारा बता देता हूँ ये चीज़। x², फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, फर्स्ट साइन एज इट इज, इन दोनों में से बड़ा नंबर पहले लिखेंगे। फैक्टर्स ढूंढ लिए थे ना, 12 और 7 बन रहे थे यहाँ पे, 12 और 7, 12 और 7, बड़ा नंबर पहले लिखना है, बड़े इस साइन के साथ बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, दूसरा साइन कैसे लगाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, प्लस माइनस माइनस, दूसरा साइन ऐसे बनेगा। ये नहीं कि ये वाला माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये वाला प्लस है तो ये वाला प्लस लगा दिया, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस 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 लिखो। ठीक है, फिर दूसरा नंबर लिखो 7 है, 7 साथ में जो वेरिएबल चल रहा था x है तो x ही आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, और लास्ट साइन और लास्ट टर्म जैसी है वैसी ही आएगी। ठीक है, इतना समझ में आई? अब थोड़ा और लॉजिक पे जा सकते थे, थोड़ा और दिमाग लगा सकते थे कि हम डायरेक्टली ये साइन को लिखने का तरीका रटे ना तो कैसे करें। अब 2 नंबर ढूंढ लेना 12 और 7, 12 और 7 को इस तरीके से अरेंज करो, बीच वाला साइन भी भूल जाओ, माइनस वाला बीच का साइन भी भूल जाओ, कि बीच में क्या साइन आना था, वो कंडीशन के हिसाब से चेक कर लिया। 12 और 5 पता चल गया, 12 और 7 पता चल गया। अब इन दोनों के साथ x तो है ही, दोनों के साथ x तो है ही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए था। इसको मैं किस तरीके से लिखूँ कि प्लस का 5 बन जाए? इसको लिखना चाहिए प्लस का 12 और माइनस का 7।
इस तरीके से ये लॉजिक पे काम हो सकता है कि तरीका रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये कन्फ्यूज़न रहेगी और साइन मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो जो तरीका मैंने समझाया आप उस पर काम करो। पहला साइन जैसा है वैसा ही आएगा, दूसरा साइन दोनों साइन की मल्टीप्लाई करके लगाना है, जो दूसरा साइन हम मल्टीप्लाई करके लगाएंगे उसी के साथ छोटा नंबर लिखना है, पहले वाले के साथ बड़ा नंबर। लास्ट साइन और लास्ट नंबर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। कोई डाउट है इस स्टेप के अंदर? कोई डाउट पूछ सकते हो। कॉमन लेने वाला पार्ट है, 4 टर्म बन जाएंगी, पहली 2 और लास्ट की 2 में से कॉमन ले लो। इन दोनों में से x कॉमन है, बच जाएगा x + 12। इन दोनों में से जो साइन है ये वाला ये लेना ही पड़ेगा। 7 और 84, देखो 84 के फैक्टर हमने, देखो 84 के फैक्टर हमने यहाँ लिखे होंगे कहीं ना कहीं इस कैलकुलेशन में। 7 आ रहा है कहीं पे, तो इसका मतलब इन दोनों में से 7 कॉमन आएगा, क्योंकि 7 84 को डिवाइड करेगा, 7 84 को कहीं ना कहीं डिवाइड करेगा, क्योंकि उनके फैक्टर्स में ही 7 लिखा हुआ है। सोचने की जरूरत नहीं होती ज़्यादा, इसी में से देख के काम बनता है हमारा। 7 कॉमन ले लिया, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, दोनों साइन चेंज होने थे, माइनस की जगह प्लस आना चाहिए था, इस माइनस की जगह प्लस आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करा, सिर्फ x बचेगा, माइनस का साइन प्लस बन चुका है। अब 7 के टेल में 84 कब आता है? अगर डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है तो यहीं से देख लो, 7 को हटा लो, बाकी बचे हुए नंबर की मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 3 × 2 6, 6 × 2 12। डिवाइड कर लोगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ से देख सकते हैं। ये हम कब इस चीज़ का यूज़ करते हैं? जब बड़े नंबर आ जाएंगे। 586। अब क्या करें, डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है तो वहीं से समझ में आ जाएगा, सारा काम बना बनाया होगा हमारे पास, ठीक है। अभी मैं और धासु क्वेश्चन कराऊंगा, मैं साफ साफ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। धासु, धासु मतलब समझ गए ना कहाँ तक जाने वाले हैं वो। x + 12 एंड x + 12 दोनों में से कॉमन बनेगा, तो मैंने कॉमन ले लिया। x + 12 बची हुई टर्म्स आ जाएंगी, यानी कि कॉमन लेने के बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? इसके पास बचेगा सिर्फ x और इसके पास बचेगा सिर्फ माइनस का 7, तो ये वेक्टर साइज। हाँ लिख सकते हैं, मैंने मना ही नहीं करा आपको, मैं इसी को लिख के दिखाता हूँ। x², लेकिन जब भी 7 लिखोगे पहले लिखोगे ना, लेकिन वो साइन इसके साथ यही आएगा जो चल रहा है, माइनस का, -7x प्लस का 12x -84 कॉमन लो। x -7 प्लस का 12 कॉमन, x -7 कॉमन और x + 12 आएगा नहीं आया? आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 9th क्लास में पंगे नहीं लेने जाता, आराम से जैसा मैम बोले वैसे ही हाँ जी जय राम जी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आप नंबर इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि पहले छोटा बाद में बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन साइन मैटर करेगा। देखो क्या करेगा, अभी कैलकुलेशन देखो ना, आपको क्वेश्चन वाला पार्ट चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा है तो इन दोनों की कैलकुलेशन मिडिल टर्म बननी चाहिए विद साइन। माइनस प्लस माइनस, 12 में से 7 गए 5, बड़ा नंबर 12, उसका साइन प्लस का 5x, प्लस का 5x चाहिए था ना। अगर आप साइन चेंज कर देते हो तो आप ऐसे लिखते हैं x² प्लस का 7x माइनस का 12x माइनस का 84, फिर ब्रैकेट सेम बनते नहीं, हाई अल्लाह तो शोर मचाते बाद में, या ब्रैकेट भी सेम बन जाते, लेकिन कहते हैं सर आंसर तो मेरा सही था, मेरे ब्रैकेट तो सेम आए थे, पता नहीं मैम ने क्यों गलत कर दिया, हमने साइन गलत लगाए हुए थे। उससे क्या हो गया, इसकी कैलकुलेशन करके देखो, ये प्लस का 5 बनेगा, x² का तो x² रहेगा, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो माइनस का 5x बन जाएगा। 12 में से 7 गए 5, बड़ा नंबर 12, इसका साइन माइनस का। रूल को तो फॉलो करोगे ना, या मैथ से अपने हिसाब से चेंज कर दोगे, जब मन चाहे माइनस, जब मन करेगा प्लस, कोई रूल नहीं ब्रेक करना हमने। माइनस प्लस माइनस, 12 में से 7 के 5, बड़े नंबर का साइन लगता है यस लगाऊंगा मैं, -84। अब क्वेश्चन मैच कर लो, सेम बन रहा है, इसलिए मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ उसको। ये इस स्टेप को लिखने की ये ट्रिक है, इस स्टेप को लिखने की ये ट्रिक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, समझे आप? यानी कि ये ट्रिक है, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, मजा नहीं आया हैं? और बड़ा अभी देने वाला हूँ, 2 मिनट के बाद आपको क्वेश्चन मिलने वाला, ये नोट कर लोगे तो। x²
माइनस 27x प्लस 176 करें? करेंगे? आप कर रहे हो? इसको भी समझो एक बार। नहीं सर, नहीं ट्राई करने दो। नहीं हो तो आप फैक्टर किसको नहीं मिले कि इसके किन किन नंबर को मल्टीप्लाई करके 105 आ रहा है? एक ही मिला है, मतलब एक तो सभी को मिल जाएगा। ऐसे तो कोई भी नंबर कह सकता है कि मेरे को मिल गया, ये पता नहीं सही है कि गलत। देखो 105 के फैक्टर करें 357 5 से किया ना, ठीक है 357 या 537। अब किस किस को मल्टीप्लाई करके 105 बनेगा? देखो 5 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे 105 आ जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 3 15 इंटू 7 करोगे तो 105 आ जाएगा। और एक इन तीनों की मल्टीप्लाई 105 बनेगी, 105 और एक की मल्टीप्लाई भी 105 आएगी। अब कोई और नंबर देखो, किसी को मल्टीप्लाई ना करो। 7 और 5 को मैंने कहीं मल्टीप्लाई नहीं करा, 35 कहीं नहीं लिखा मैंने, तो 35 इंटू 3 भी 105 बनेगा, ठीक है। और कोई नंबर देखो जो ना करा हो मैंने, 15 कर लिया, 21 कर लिया, ठीक है, सारे फैक्टर्स हो गए इसके, ठीक है। 3 करा है कहीं पे, 3 भी कर लिया, खाली 5 करा है कहीं पे, हो गया, खाली 7 करा है कहीं पे, हो गया, ठीक है जी, सारे फैक्टर्स आ गए। अब ये कंडीशन तो सारे नंबर सेटिस्फाई करने के मल्टीप्लाई करके 105 आए, लेकिन माइनस करके 8 है। 21 और 5 माइनस करो कितना आ जाएगा? नहीं आएगा। 15 और 7 माइनस करोगे 8, माइनस करके 8 आना चाहिए। 15 और 7 को प्लस करके कब से 8 आ गया, है ना। 105 और 1 को माइनस करोगे 104, नहीं चाहिए मुझे। 35 और 3 को माइनस करोगे 32 आएगा, मुझे नहीं चाहिए 32। तो माइनस करके 8 इन दो नंबर पे ही आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ढूंढा जाते हैं। कैसे लिखेंगे? x², माइनस का साइन पहले आएगा, बड़ा नंबर पहले आएगा। माइनस का साइन पहले मतलब जो फर्स्ट साइन था वही, जो फर्स्ट साइन था वही पहले आया। दूसरा नंबर छोटा है और इसके आगे साइन आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। लास्ट साइन और लास्ट नंबर एज इट इज, ठीक है जी। फर्स्ट 2 में से कॉमन x माइनस 15 बच गया। इन दोनों में से कॉमन प्लस का 7, क्योंकि 7 इसका फैक्टर बना था तो 7 105 में से कॉमन आएगा ही। कब आएगा कॉमन? कॉमन आने पे क्या नंबर बचेगा? 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 बचेगा, यानी कि x माइनस में आपके कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। नहीं समझ में आए तो 7 से इसको डिवाइड कर लो ना। कॉमन लेने वाला स्टेप मैं दोबारा से बताता हूँ और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ पे आपको किसी भी तरीके की गलती नहीं होगी। ये तो हो गया फाइनल स्टेप, जो कि कॉमन लेने के बाद आप लिख सकते हो। ये वाला कॉमन लेना आप सीख लो, जिनको गड़बड़ आती है। अच्छा, यहाँ नंबर है कोई? तो नंबर नहीं है तो ये वाला रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं, जो मैंने अभी बताना है, आगे वाले में काम आएगा, अभी अगले पार्ट में। वेरिएबल पार्ट कॉमन आएगा सिर्फ x, तो बचेगा x माइनस में 15, ठीक है। प्लस 7 के फैक्टर करना, 7 के फैक्टर नहीं होगा ना, 7x का 7x। 105 के फैक्टर करना, 105 के फैक्टर कर तो दिए, 7, 3 और 5 लिख दिया, 7, 3 और 5। अब कॉमन इन दोनों में से लेना है। इन दोनों में क्या चीज नजर आ रही है जो सेम है? निकाल दिया बाहर। और कुछ है? नहीं सर। 7 बाहर आ गया। इसके बाद क्या बच गया? x। इसके बाद क्या बच गया? ये बच गया। आई बात समझ में? जब बड़े नंबर आ जाए तो छोटे में तोड़ के कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। और जुगाड़ बता दूं? आगे बताऊंगा। जुगाड़ होता है जिसमें हमें कोई चीज़ रूल के हिसाब से नहीं करनी, वो जुगाड़ होता है। कोई चीज़ रूल के हिसाब से नहीं करनी, वो होता है जुगाड़। वो आगे चल के बताऊंगा। हाँ, कुछ ना आ रहा तो वो जुगाड़, ठीक है। वो आगे आपको रूट वाले नंबर में बहुत कम आएगा, लेकिन पूरा प्रॉपरली भी समझाऊंगा, जुगाड़ भी समझाऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा प्यारा सा दिखा है। फर्स्ट और लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। इन सब में देखो, सबसे जो भी अभी तक क्वेश्चन करे सब में 1 था, अब यहाँ पे 6 आ गया। 6 और 35 की मल्टीप्लाई करो,
210 के फैक्टर 210 मल्टीप्लाई करके आए और माइनस करके 11 आए। ठीक है, कैसे फैक्टर ढूंढेंगे यार, मत बोलो ना, अभी मैंने क्या क्या समझाने दो मुझे। किससे जाएगा? 2 से जाएगा। कितना आएगा? 105 आएगा ना, कहीं तो 15 लिख देते हैं इसको। 2 1 2 10, 2 5 10, 2 5 10, 15 आएगा। 2 1 2, फिर दो नंबर एक साथ ले रहे हो तो पहले ना जाने की 0, जब दो नंबर इकट्ठे लेते हो तो एक 0 देते हो ना पहले, तब वो दूसरा नंबर ले सकते हो। ठीक है, और फिर 2 5 10, यही करा है क्या? 15 लिखा होगा। अगर 15 लिखा तो 15 इंटू 2 तो 30 होता है, चाहिए था 210, तो मतलब सही नहीं है, 105 आएगा। ठीक है, फिर 2 पे जाएगा, 2 5 10। अब एक ही नंबर पे काम चल रहा है, इससे पहले 0 नहीं दूंगा। 2 से तो खैर जाना ही नहीं था, 5 से जाना था। 5 2 10, 5 1 5, फिर 3 से जाएगा 7, फिर 7 1। ठीक है जी, फैक्टर्स देखो क्या बनेंगे, जहाँ पे मल्टीप्लाई करके दो नंबर, देखो 635 की मल्टीप्लाई आई थी 210, दो नंबर ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट ये 210 के इक्वल होगा, और वही दो नंबर लास्ट साइन क्या है माइनस का, तो उन्हीं दोनों को माइनस करके आना चाहिए सेकंड लास्ट नंबर यानी कि 11। यही कंडीशन होती थी, इसी हिसाब से सारे क्वेश्चन करे ना, इसको भी ऐसे ही करना है, कोई चेंज नहीं करना इसके लिए। अब नंबर ढूंढते हैं यहाँ पे किस किस की मल्टीप्लाई करके 210 आ रही है। देखो 5 और 105 की मल्टीप्लाई 210 आएगी। ठीक है, 5 और 105 की मल्टीप्लाई, सॉरी 2 और 105 की, 2 और 105 की मल्टीप्लाई 210 आएगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 10, और यहाँ पे क्या नंबर है 21, 10 और 21 की मल्टीप्लाई भी क्या होगी 210। फिर इन तीन की मल्टीप्लाई कर लो, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, 10 और 3 की मल्टीप्लाई 30, 30 और 7 की मल्टीप्लाई भी 210 आएगी। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 210, और 1 की मल्टीप्लाई भी कितनी होगी 210। अब देखो कोई नंबर छूट तो नहीं गया जो सिंगल ना लिखा हो, मैंने कहीं सिंगल 5 लिखा है, नहीं लिखा अभी तक 5 कहीं पे, तो 5 लिखो, और 5 को छोड़ के बाकी जो नंबर है वो लिख दो। 7, 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 7 और 2 की मल्टीप्लाई 14, 14 और 3 की मल्टीप्लाई 42। ठीक है, तो 42 और 5 की मल्टीप्लाई भी 210 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि हो सकता था कोई क्वेश्चन में देता कि यहाँ पे देता मैं प्लस करके 47 है, तो उस टाइम पे ये वाला फैक्टर काम करता मेरा 5 और 42। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 11 हटा के माइनस का लिख देता 47 और प्लस लिख देता यहाँ पे, तो मेरे को उस टाइम पे ये दो नंबर काम आते। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे आप लोग? फिर बाद में दिक्कत आएगी बेटा, अगर ये अभी जो समझा रहा हूँ वो बातें नहीं समझी तो। और फैक्टर मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ, आपको सारे फैक्टर ढूंढने सिखा रहा हूँ, चाहे मेरा काम यहाँ पे हो चुका है 21 और 10 की मल्टीप्लाई 210, 21 और 10 को माइनस करोगे 11, काम मेरा यहाँ पे हो चुका है, लेकिन मैं आगे फैक्टर क्यों ढूंढना सिखा रहा हूँ, क्योंकि कई क्वेश्चन आगे आएंगे ऐसे जो बीच के फैक्टर में से बन रहे होंगे, काम गिने चुने फैक्टर से काम नहीं चल रहा होगा। कहीं पे मैंने 3 भी नहीं लिखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे 3 लिखा है, जबकि उसके फैक्टर में तो 3 आ रहा था, तो 3 भी अलग कर दूंगा। अब मैं 3 को अलग कर लेता हूँ, बाकी बचे हुए नंबर की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7, 5 और 2 की, तो 5 इंटू 2 10 होता है, 10 इंटू 7 70 होता है, तो 70 और 3 की मल्टीप्लाई भी 210 ही आएगी। तो कहीं हो सकता था मैंने वहाँ पे लिखा होता कि 67, इसी की जगह पे सेम क्वेश्चन में माइनस, यहाँ पे 67 होता, तो उस टाइम पे ये वाला फैक्टर काम आता। 70 और 3 को माइनस करोगे 67, इनकी मल्टीप्लाई 210। बात आ रही समझ में? कितना यूजफुल मेथड है ये तरीका कितना बढ़िया है। ठीक है, अच्छा मैंने इंडिविजुअल 7 कहीं पे लिखा, लिख दिया, इंडिविजुअल 2 कहीं पे लिखा, लिख दिया। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई करके देख लो कहीं वो इंडिविजुअल लिखे हैं कि नहीं लिखे। 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 कहीं लिखा है, लिख दिया। 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 कहीं लिखा है, नहीं लिखा, 15 छूट गया, 15 फिर लिखते हैं 15, और बचे हुए नंबर क्या है 7 और 2, 7 और 2 की मल्टीप्लाई 14, यानी कि मैंने 14 भी कहीं नहीं लिखा था। ठीक है, वो भी आ गया। 15 और 14 की मल्टीप्लाई भी 210। अच्छा फिर देखते हैं किन्हीं दो नंबर और कोई उठा लो। 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21 कहीं लिखा, लिख लिया। 7 और 5 की मल्टीप्लाई 35 कहीं लिखा, देखा 35 भी छूट रहा था अभी, 35 लिखा। और बचे हुए नंबर कौन कौन से हैं, 3 और 2 6, यानी कि ये खतरनाक फैक्टर बना सकता था मैं। 35 और 6 कितना होता है 41, यहाँ पे 41 डाल देता, फिर चक्कर आते रहते काफ़ी देर तक। माइनस भी हो सकता था, तो हर किसी में डबल पार्ट बनेगा, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। अब तुम क्या हो गया, अब तुम्हारे को क्या हो गया, तुम क्वेश्चन भी बना सकते हो खुद, है ना। अब तुम क्वेश्चन भी खुद डिज़ाइन कर सकते हो। मैम ये क्वेश्चन था, देखो इसमें ये भी कर सकते थे। मैम कहती हाँ यार बच्चे पता नहीं कैसे, ठीक है। अच्छा और कोई देखो, अभी 2 का काम हो चुका है, अब 3 को उठाते हैं। 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, 10 और 3 की मल्टीप्लाई 30 हो गया। अच्छा 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, 10 और 7 की मल्टीप्लाई 70 हो गया। अच्छा कोई दो और उठाओ, 3 उठाते हैं। 7 और 3 की मल्टीप्लाई
21 और 5 की मल्टीप्लाई कितनी होती है? 105। आई थिंक हो गया। अच्छा 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21 और 2 की मल्टीप्लाई 42 कहीं आया? हो गया। जयराम देखिए अब सारे वेक्टर हो गए। ठीक है, अब ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। इनको सम करके भी बन सकता था कोई क्वेश्चन, इनको माइनस करके भी बन सकता था कोई क्वेश्चन, आगे प्लस के साइन के साथ भी बन सकता था, आगे माइनस के साइन के साथ भी बन सकता था। तो डबल क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 32 तरह के क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। समझे क्या मजा है क्वेश्चन का? समझ में आया कि नहीं आया? मेन बात है मैं आपको क्वेश्चन बनाने नहीं सिखा रहा हूँ, मैं दिए हुए क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपने ऐसे ढूंढना है। और कितनी देर लगेगी यार, ये चीज़ करनी आपको बच्चों का खेल है, और ये चीज़ तो एक मज़ेदार बात होगी। इसके अंदर क्या है, क्या कहते हो कि मुश्किल मेथड है? कोई चीज़ हमें नहीं आएगी, ये हम इतने अनाड़ी खिलाड़ी हैं, घटिया खिलाड़ी हैं, मतलब अनाड़ी खिलाड़ी मतलब घटिया खिलाड़ी हैं कि हमें ये चीज़ भी ना करनी आएगी। बोलो आगे, फिर मैं दूसरा मेथड नहीं तो समझा दूंगा। अब चलो आप टर्म्स को लिखते हैं। लिखना कैसे है? अब नंबर तो ढूंढ लिया ना हमने कि मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए था बेटा 210 और माइनस करके 11। माइनस करके 11 आप सबको चेक करने की जरूरत नहीं होती, आप देख लो जो आपको समझ में आ रहा है कि 11 कहाँ पे आ सकता है डायरेक्टली। अब एक एक को करके देखने से बेटर है। भाई ये तो समझ में आ रहा है 35 और 6 माइनस करेंगे 11 नहीं आएगा, 105 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा? 11 नहीं आएगा। क्या आएगा मुझे नहीं चाहिए। 10 और 21 माइनस कर लो, नहीं आता तो कर लेना। 21 में से 10 गए, 1 में से 1 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, हाँ जी 11 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो 30 में से 7 गए, लास्ट वाला नंबर 3 के आसपास आएगा ना, 11 चाहिए तो पूरा माइनस करके क्या चाहिए मुझे नहीं पता। 210 में से 1 गया छोड़ ही दो, 42 और 5 में छोड़ दो नहीं आएगा, 70 में 3 गया नहीं आएगा 11, 14 और 15 एक आने के चांसेस है ना, 11 से 10 कम। हाँ भाई चले लिखें अब इसको, नंबर समझ में आ गए। 21 और 10 लिखेंगे कैसे? लिखे कौन बता रहा है मुझे? उम्रा बताएगी, मैं उम्रा जो कहेगी मैं वो लिखूंगा। बेटा बोल, अगर नहीं आता तो मुझे बोल दे, मैं समझा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। वो छोड़ दे, यहाँ लिखवा फाइनल स्टेप हो गया। जो टर्म्स यहाँ लिखनी थी जैसे ये लिखते हैं ना, ये वाला स्टेप लिखवा दो। एक सेकेंड, यस गुड, ठीक है सही बोला तूने, घबरा के बोला, सही बोला। हाँ भाई क्या बोल रहा है तू? सर बिल्कुल गलत बोला। 10 है, कहाँ पे? 35 ही तो आएगा नालायक, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ ये वाला 10 आना था बेटा। ठीक है, इन दो नंबर को लिखना था ना, कोई बात नहीं, इन दो नंबर को लिखना था। ठीक है, पहले 21 लिख दिया फिर 10 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, आपकी गलती थी, आप ऊपर इन दोनों में से कॉमन। हाँ अब कॉमन लेने वाला इसमें भी देख लो, इसमें तो था कि पहले दो में कॉमन समझ में नहीं आ रहा था, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा कॉमन क्या है। हाँ बिक गई तेरी छल्ली, बिक गई, अब शोर मत हो जा, पैसे मिल जाएंगे अभी। अभी देखो कैसे लिखना है कॉमन वाला स्टेप, मुझे ना आवे कॉमन, मेरे को नहीं आता, कैसे लिखेंगे अब देख लो। 6 के फैक्टर कर लो, 6 कैसे बनता है? 3 दूनी 6, सीखा था ना दूसरी क्लास में, पहली क्लास में लिख देंगे 3 × 2 6। ठीक है, माइनस 21 कैसे आता है? 3 × 7, यहाँ पे जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स ही आएंगे। 3 × 7, 3 × 7 x प्लस 10, 5 × 2 10 बनता है, और 35 7 × 5 1 2 3 4। ठीक है जी, इन दोनों में से कॉमन देख लो कौन कौन सी चीज सेम दिख रही है। 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 निकाल लिया 2 बार, और एक बार x में से एक बार x निकाल लिया, क्या बचा वो दिख रहा है 2, एक बार x माइनस यहाँ पे 7। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन देखो, प्लस का साइन है तो प्लस ही लगेगा। 5 इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, 5 ले लिया, इसके बाद बच गया 2x माइनस, इसके बाद बच गया 7, है ना, इजी है ना। ठीक है, इसमें से और इसमें से क्या चीज कॉमन है? 2x माइनस 7, ये मेरा आंसर रहेगा। ठीक है जी, क्या
अभी बेटा रूट वाले तक पहुंचने में भी टाइम है आपको, अभी समझो तो सही। अभी लग रहा है कि ना मेरे को आ गए हैं, है ना, ऐसा लग रहा है ना, अच्छी बात है, ऐसा लगना चाहिए। थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 16x प्लस 10, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी आसान है, कोई नहीं, आप 2 मिनट अगर पहले कभी ऐसा क्वेश्चन कर रखा है तो कर लोगे। शोर नहीं मचाओ, शोर नहीं मचाओ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, जिनको नहीं आता वो देखें। बेटा वेट करो वेट करो वेट करो वेट करो, कैसे करना है। देखो पावर 2 के साथ क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि ये वाले सारे क्वेश्चन थे पावर 2 के साथ आ रहे थे, यानी कि इनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक ही है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। फिर इसके अंदर एक x वाला भी है और एक बिना x वाला भी है। 3 नंबर वैसे ही आ रहे हैं जैसा कि अभी तक हम क्वेश्चन में पढ़ देते हैं, 3 नंबर आ रहे हैं। बस दिक्कत आ गई यहाँ पे, फ्रैक्शन ने दिक्कत दे दी आपको कि नीचे 2 आ गया, ठीक है। पर हो गया तुम लोगों का। अभी देख लो क्या करना है, अब देख लो क्या करना है। इसका जो फर्स्ट स्टेप रहेगा ना वो क्या रहेगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है। देखो 2 तरीके से किया था, पहले तो कंबाइन एलसीएम ले लो, इस पूरे क्वेश्चन का, पूरे पॉलिनोमियल का कंबाइन एलसीएम ले लो, ठीक है। मैं थोड़ा बच्चों वाला तरीका बताता हूँ पहले, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बच्चों वाला भी नहीं कह सकते कि, लेकिन ये ट्रिक हमने ना 6-7 क्लास में सीखी हुई है। क्या डिनोमिनेटर इसका क्या है 2, इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1। बेटा क्या करना है, आपने कंबाइन एलसीएम ले लिया, तो मैं पूरा प्रॉपर स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, ये जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ लिखने की जरूरत नहीं होगी। एलसीएम ऑफ 2, 1 and 1, 2, 1 and 1 कितना आएगा, 2 आएगा ना, ये लिख के दिखाने की जरूरत तो नहीं थी। तो ये ध्यान में रहेगा कि करा गया था एक्चुअलिटी में। एलसीएम ले लिया, जो एलसीएम आएगा ना वो इंडिविजुअल हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या कर देंगे, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ ऐसा करो, ये स्टेप ऐसे मत लिखो, वो क्वेश्चन में गड़बड़ी दे देगा, गड़बड़ी दे देगा। क्या करना, ये जो 2 है ना, एलसीएम ही लो, एलसीएम ही लो, उससे बाद में समझाऊंगा कि यार उस तरीके से भी इसको कैसे लिखा जा सकता था। एलसीएम ले लो, 2, 1 और 1 का एलसीएम कितना लिया, 2 लिया ना, अभी जो लिखा था हमने एलसीएम लिया था वो 2 आ गया। अच्छा इसके अगला स्टेप क्या बनेगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये लिखते हो ना, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 की 3x से मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे, है ना। ये स्टेप पता ही आपको, ये होना है। एलसीएम के बाद वाला स्टेप आता है क्या, नहीं आता, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, जो बच जाता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि इस एलसीएम को नीचे वाले नंबर से, यानी कि फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, इसको और इसको डिवाइड करा 1 आया, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3 आया, इसको और इसको डिवाइड करा 2 आएगा। देखो 2 को जब 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 ही आएगा ना, जो आया ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो गया 32, 2 से उसको मल्टीप्लाई करते 32। अब ऐसे 2 को फिर 1 से डिवाइड करा, क्या बचेगा 2 की उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 2 की 10 से मल्टीप्लाई 20। ये फर्स्ट स्टेप हो गया एलसीएम वाला। इसके बाद क्या करेंगे आप, ये जो क्वेश्चन बन गया ना, ये आपका वैसे ही बन गया पिछले क्वेश्चन की जैसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, कि मल्टीप्लाई करके क्या है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 60, मल्टीप्लाई करके क्या है 60, प्लस करके क्या है 32, फैक्टर होंगे 30 और 2, ठीक है। 30 और 2 की मल्टीप्लाई 60, 30 और 2 को प्लस करोगे 32, मिल गए फैक्टर भी हो जाएगा सॉल्व। अब इसको कैसे लिखना है वो फिर से देख लो, 3x स्क्वायर प्लस इसको 2 टर्म्स में तोड़ा है हमने, ठीक है। कौन कौन सी, 30 and 2, 30x प्लस 2x। साइन लगाने और टर्म्स लिखने का तरीका मैं समझा चुका हूँ, उसको फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको लगे ना कि यार कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो बता देना मुझे, मैं अगली क्लास में फिर से समझा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद, ठीक है जी। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, चाहो तो उस तरीके से कॉमन ले लो, नहीं तो डायरेक्टली ले लो,
3 और 10 में से कौन सा ऐसा नंबर जो 3 को भी डिवाइड कर देगा 10 को भी? 3 ही डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा दोनों को। तो 3x कॉमन आ गया, इसका क्या बचेगा? 1x बचेगा, प्लस का साइन बचेगा। 3 के टेबल में 10 का 30 कब आता है? 10 पे। x में से x निकल ही चुका है तो कुछ भी नहीं बचेगा x वाला नंबर। कॉमन लेने में दिक्कत है क्या किसी को? इन दोनों में से कॉमन प्लस एक सेकेंड वेट तो करो, अभी तो मैंने फ्रैक्शन वाला पार्ट लिखा ही नहीं है, अभी तो न्यूमरेटर पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ, पूरा लिखने तो मुझे। इन दोनों में से कॉमन प्लस का 2 आएगा, ठीक है। क्या बचेगा? x प्लस 10, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आना है? ठीक है। इसके बाद क्या होगा? ये और ये चीज़ कॉमन है, ब्रैकेट x प्लस 10, दोनों में से मैंने x प्लस 10 कॉमन ले लिया। इसके पास और इसके पास क्या बच जाएगा? 3x प्लस 2 बच जाएगा। अपॉन में क्या आया? 2। आंसर है हमारा। इसको चाहे ऐसे लिखो, चाहे इसको लिखने का तरीका रहता है कि 1/2 मैंने बाहर कर लिया, नीचे 2 है, ऊपर क्या होगा? अगर मैं इसको अलग से लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? x प्लस 10, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 3x प्लस 2। चाहे तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, चाहो मैं इसको ऐसे लिखूँ, दोनों का सेम मीनिंग है। देखो इसकी भी मल्टीप्लाई करोगे वापस से यही तो बनेगा यार। 1 की इन दोनों से मल्टीप्लाई यही आ जाएगा, और नीचे क्या है इन सबके? 1 1 1 1 और 2 की मल्टीप्लाई नीचे क्या आएगा? 2। तो चाहे मैं ऐसे लिखूँ चाहे मैं ऐसे लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात से, ठीक है। ये आया समझ में? Yes. मतलब जैसे 3x स्क्वायर अपॉन 2 इनको मैं 10 करा तो हमारा 15 आ गया ना। कहाँ पे 10 करा? स्टार्टिंग में जैसे करते हैं इसको उसको मल्टीप्लाई करा। किसको किसको मल्टीप्लाई करोगे भाई जी? 3x स्क्वायर अपॉन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 का आएगा सर। 15x स्क्वायर 10 से क्यों करोगे आप? क्योंकि लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, आप उस तरीके से करो ही मत ना, आप लफड़े में क्यों पढ़ते हो? फिर फैक्टर वाला पार्ट, फिर क्वेश्चन में फैक्टर ही बनेगा इसके अंदर। आंसर भी यही है। हाँ, आंसर यही बनेगा उसका, ठीक है। तो करने का तरीका आप यही रखो, उस तरीके से आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, हो सकता है फैक्टर बने भी ना। उस तरीके से करने पे ये वाले फैक्टर इस तरीके से ना लिखे जाए, ठीक है। वैसे बन क्या रहा था अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो? सर 15x प्लस 1x। हाँ, तो फिर उससे लिख के अगर देखो फिर कॉमन लेने में दिक्कत आती है ना आपको। आपने लिख लिया मानो 3x स्क्वायर अपॉन में 2, प्लस में क्या लिखा? 15x, और क्या लिख रहे थे आप? 1x प्लस 10। कॉमन लेने में भाई आपने काट दिया था या नहीं काटा था, लेकिन क्वेश्चन का तो पार्ट रह गया था ना। जब आप उसके स्टेप लिखने बैठोगे तो फर्स्ट हम तो यही लिखी जाएगी ना। तो आप जब यहाँ पे पहुंचोगे ना तो इसमें से कॉमन लेने में दिक्कत आ जाएगी। फिर इसको 2 को डिनोमिनेटर में लेके वही करना पड़ेगा। फिर उससे बेटर है ना एलसीएम वहाँ पे ले रहा हूँ तो मैं यहीं लेके जान छुड़ाऊँ अपनी। एक्सप्रेशन उसमें भी है। बात आई समझ में? इस तरीके से नहीं लिखना। अगर कर रहे हैं और हमें समझ में आ रहा है हाँ तो कर सकते हो, अगर समझ में आ रहा है, आप लिख भी पा रहे हो, आपके ब्रैकेट्स भी सेम आ रहे हैं। ब्रैकेट सेम नहीं आए तो फिर कॉमन लेने का फायदा नहीं है। आ गए तो फिर ठीक है, चल जाएगा। ज़्यादा बेटर आप इसको इसी तरीके से कर लो यार, ठीक है।